बहुत सारी फीमेल्स की ये कंप्लेन होती है कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे नीचे से कुछ निकल रहा है या नीचे से ढीलापन आ रहा है। जब हम पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब को हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है पेशाब छूट जाएगी, और पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी और पेशाब लगी हुई है। ये सारी कंप्लेंट्स लेके जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक्सरसाइजेस बताते हैं कुछ, जो एक्सरसाइजेस को हम लोग पेरिनियल एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं एक्सरसाइजेस के बारे में, जिसके बारे में बात करने के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको रिक्वेस्ट किया है। मैं डॉक्टर प्रीति निगम कानपुर से अपने चैनल डॉक्टर निगम्स हेल्थ केयर के माध्यम से एक बार फिर आपके साथ। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पेल्विक फ्लोर क्या होता है, पेल्विक एरिया क्या होता है। पेल्विक एरिया हमारी दो हिप बोन्स के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग पेल्विक एरिया कहते हैं, और इस एरिया का जो फ्लोर होता है वो पेल्विक फ्लोर कहलाता है, जो कि पेल्विस में होने वाले जितने भी टिश्यूज हैं, जो इम्पोर्टेंट टिश्यूज हैं, उनको सपोर्ट करता है। फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में पेल्विस में जो सबसे 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं वो है यूट्रस, वेजाइनल ओपनिंग जिसकी होती है, उसके आगे रहता है ब्लैडर जिसकी यूरेथ्रल या पेशाब की नली की ओपनिंग होती है, और तीसरी और सबसे पीछे जो ओपनिंग होती है वो एनल ओपनिंग होती है। यानी कि पेल्विक फ्लोर जो होता है, पेल्विस का जो फ्लोर होता है वो आगे ब्लैडर को, बीच में यूट्रस को और पीछे रेक्टम को सपोर्ट करता है, और आगे से पीछे तक उसमें 3 ओपनिंग्स हैं। पहली पेशाब की यूरेथ्रल ओपनिंग, उसके पीछे वाली वेजाइनल ओपनिंग यानी कि बच्चेदानी, और थर्ड रेक्टल ओपनिंग यानी कि लैट्रिन का रास्ता। तो क्यों हो जाती है इन मसल्स की वीकनेस, कैसे हो जाती है? इसके कुछ कारण हैं जो हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है मल्टीपल डिलीवरीज। अगर आपके मल्टीपल नॉर्मल डिलीवरीज, एक्चुअली जब आपके जो है 5 बच्चे हुए हैं, 6 बच्चे हुए हैं, 4 बच्चे हुए हैं, सारे बच्चे आपके नॉर्मल डिलीवर हुए हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको नेचुरली नीचे की तरफ जोर लगाना पड़ता है। तो विथ एवरी सब्सिक्वेंट डिलीवरी नीचे की जो मसल्स होती है उनमें लूजनेस आती है, प्लस जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है, एज रिलेटेड जो वीकनेस है वो इसमें प्लस हो जाती है। तो इसलिए जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, मल्टीपल डिलीवरीज वेजाइनल जिन्होंने कराई होती है, उनमें ये पेल्विक फ्लोर मसल्स जल्दी लूज होती है। सेकेंडली, एज रिलेटेड, आफ्टर 40-45 years of age some females may experience this problem. थर्डली, जिनकी डिफिकल्ट नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा था और बहुत देर तक पेशेंट लेबर में रही, बहुत ज़्यादा फंडल प्रेशर के बाद डिलीवरी हुई है, या डिलीवरी होते समय नीचे का रास्ता फट गया है और उसमें टाँके लगाने पड़े हैं, तब भी नीचे के रास्ते में वीकनेस आ जाती है और ये वाली कंप्लेंट्स हो सकती हैं। कुछ फीमेल्स में जिनमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मतलब लैट्रिन टाइट रहती है, हमेशा उनको लैट्रिन में जोर लगाना पड़ता है, या क्रॉनिक कफ की कंप्लेंट है, खांसी लगातार बनी रहती है, तो उसमें भी इन मसल्स पे लगातार स्ट्रेन होता है और ये लगातार यूज होती है, और यूज होते होते इन मसल्स का फटीग आता है और ये दिक्कत देने लगती है। तो जब ये मसल की वीकनेस हो जाती है तो आपको क्या सिम्टम्स होते हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं जो वो वीक हो गई हैं? सबसे पहले अपने आप ही नीचे की तरफ ढीलापन लगता है, पेशेंट को लगता है नीचे का रास्ता ढीला हो गया है। जब पेशाब करने के लिए या मोशन जाने के लिए पेशेंट बैठता है, उसको लगता है कुछ बाहर आ रहा है शायद। सेकंड, यूरिन होल्ड नहीं होती है। जब आपको यूरिनेशन की अर्ज लगती है तो जाना ही है, अगर आप थोड़ी देर में उसको रोकते हैं तो लीक करने का आपको लगता है लीक हो जाएगा। थर्ड, जब आप हंसते हैं, खांसते हैं, जोर से बोलते हैं तो थोड़ा थोड़ा यूरिन लीक हो जाता है। कुछ कुछ पेशेंट्स में गैस होल्ड करने में भी प्रॉब्लम होती है, और इन सारी प्रोसेसेस में गैस भी लीक हो सकती है, गैस निकल जाती है, फाट हो जाता है, एंड इट मेक्स द फीमेल अनकंफर्टेबल। तो ये वाली कुछ चीजें हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरी पेल्विक मसल्स जो है वो लूज हो गई है एंड आई नीड टू डू समथिंग फॉर इट। तो ये जो मसल्स हैं इनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए जो भी एक्सरसाइज की जाती है, उस एक्सरसाइज को हम लोग
पेरिनियल एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, क्योंकि ये वाली मसल्स जो है आपके एनल एरिया के, वेजाइनल एरिया के आसपास रहती हैं और ये दिखती नहीं है। तो इन वाली मसल्स की एक्सरसाइजेज में यूजुअली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं और क्या ये सही मसल्स हैं जिनकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। कैसे करते हैं ये एक्सरसाइज? सबसे पहले आपको ब्लैडर एम्प्टी करना है, यानी यूरिन करने के बाद ये एक्सरसाइज करनी है। जब आप शुरू में ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो किसी शांत जगह पे आप करिए जहाँ पे आपकी थोड़ी सी प्राइवेसी आप मेंटेन कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइज बैठ के, लेट के, किसी भी पोजीशन में आप आराम से कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप आइडेंटिफाई करें सबसे पहले कि आपको किस मसल की एक्सरसाइज करनी है। तो यूरिनरी एरिया के, यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग के आसपास की मसल्स आइडेंटिफाई करने के लिए आप इमेजिन करिए कि आप टॉयलेट में हैं, आप यूरिन कर रहे हैं और अचानक से कोई नॉक करता है एंड यू हैव टू होल्ड योर यूरिन। तो इस समय आप जिस मसल को यूज करते हैं होल्ड करने के लिए, दैट इज द मसल टू एक्सरसाइज जब आपको यूरिन कंट्रोल करनी है। सेकेंडली, वेजाइना के आसपास की मसल्स है, तो आप जो है वेजाइना को अपनी स्क्वीज करके ऊपर की तरफ होल्ड करने की कोशिश करिए, जिसको आम भाषा में आप लोग कहते हैं ऊपर की सांस लेना। तो जब आप ये ऊपर की सांस लेने की कोशिश करते हैं, ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने एनल एरिया में भी टाइटनेस महसूस होती है, नीचे के एरिया में भी, जो एब्डोमिनल एरिया है उसमें भी टाइटनेस महसूस होती है। ये वाली जो मसल है वो वेजाइना के आसपास की मसल है। एनल एरिया की जो मसल है उसको भी आप इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि मान लो आप किसी पब्लिक प्लेस में है, कहीं पे है, आपको मोशन है, जोर से मोशन आया है मगर आप नहीं जा सकते हैं, देन यू हैव टू ट्राई टू स्टॉप इट। आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं कि अभी मुझे नहीं जाना है, देन यू यूज द मसल। तो वो वाली मसल जब आप यूज करते हैं तो वो मसल आपकी जो है वो एनल एरिया के आसपास की मसल है। तो किस तरीके से करना है ये कीगल एक्सरसाइज? आपको सबसे पहले अपना ब्लैडर एम्प्टी करिए, कोई भी प्लेस जहाँ पे आप कंफर्टेबली एक्सरसाइज कर सकते हैं वहाँ पे आप रहिए, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, जिस भी पोजीशन में आपको कंफर्टेबल लगता है उस पोजीशन में करिए। अपनी एरिया की मसल्स को स्क्वीज करिए। स्क्वीज करने के बाद उसको मिनिमम 3 काउंट तक और मैक्सिमम 10 काउंट तक होल्ड करना है। Squeeze and hold for 3 counts or maximum 10 counts and relax. Take a deep breath. Then again you can squeeze, hold it for 3 counts or maximum for 10 counts and relax. इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है। शुरू में जब आप करते हो तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, बट इट डजंट मैटर, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात इस एक्सरसाइज की यही है कि जब आप ये एक्सरसाइज करते हो किसी को कभी भी पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हो। कोई भी पोजीशन जो आप बनाते हो एक्सरसाइज करने के लिए, अगर उस तरीके की आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो जिसमें आपको कोई पोजीशन में बैठना पड़ता है, देन इट इज नॉट कीगल। कीगल एक्सरसाइज की ब्यूटी ये है कि आप उसको बैठे लेटे किसी भी जगह पे किसी भी समय कर सकते हैं एंड नोबडी कैन एवर आइडेंटिफाई कि आप क्या कर रहे हो। तो आपको शुरू में इसके जो है 3 सेट करने हैं, पूरे दिन में 3 बार करिए और 3 से 10 काउंट तक एक बार में आप होल्ड करिए और एक बार में कम से कम 10 बार कोशिश करिए करने की। मतलब स्क्वीज करिए, होल्ड करिए, 3 बार 4 बार काउंट करिए, जितना भी बार आप काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 10। रिलैक्स करिए, 10 सेकेंड्स ब्रेक लीजिए, देन अगेन स्क्वीज करिए, काउंट करिए, रिलैक्स करिए। एक बार में 10 बार ये करना है। एक बार जब आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो 10 बार आपको होल्ड करना है, जितने भी लंबे समय तक आप होल्ड कर सकते हैं, और एक दिन में कम से कम 3 सेट्स आपको ऐसे करने हैं, किसी भी समय, जैसे सुबह दोपहर शाम कर लीजिए आप, या आपको 3 बार दिक्कत होती है तो 2 बार से शुरू करिए, फिर 3 बार कर सकते हैं। आप लेटते समय, सोते समय कर सकते हैं, नहाते समय कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइजेस एकदम कंफर्टेबली आप कर सकते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज का एक वेरिएंट भी है जिसको हम लोग क्विक लिफ्ट कीगल कहते हैं, जिसमें आप एकदम स्ट्रांगली अपने तीनों एरियाज की मसल्स को स्क्वीज करते हो, रिलीज करते हो, स्क्वीज करते हो, रिलीज करते हो।
तो ये क्विक लिफ्ट कीगल कहलाता है और ये एक्सरसाइज आपकी लीक्स को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। जो आपको खांसते समय, छींकते समय जो लीक्स होती है यूरिन की, उनको प्रिवेंट करने के लिए क्विक लिफ्ट कीगल एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये आपको स्ट्रांगली अपने तीनों मसल्स को ऊपर लिफ्ट करना है एंड रिलीज करना है, लिफ्ट करना है एंड रिलीज करना है, नो गैप्स एंड नथिंग। एक बार में आप 10 टाइम्स इसको कर सकते हैं और करके आप फिर उसके बाद रिलैक्स करें। और एक दिन में आप कितनी भी बार इसको कर सकते हैं, पर रिकमेंडेड है एटलीस्ट 3 टाइम्स तो आप करिए। अदरवाइज आप इसको किसी भी टाइम कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आप किसी मार्केट प्लेस में हैं, आप वेट कर रहे हैं किसी चीज का, आप किसी लाइन में लगे हैं, इवन देन यू कैन डू दिस एक्सरसाइज क्विक लिफ्ट कीगल। तो किसको करना चाहिए ये एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज आफ्टर 40 इयर्स सभी फीमेल्स को रिकमेंडेड है, करनी ही चाहिए। उससे आपकी लीक्स की समस्या भी समाधान हो जाती है, नीचे का एरिया भी स्ट्रांग होता है और ढीलेपन की समस्या जो होती है कई बार डिलीवरीज के बाद और एज रिलेटेड, वो भी आराम होती है। इंटरकोर्स में भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो आफ्टर 40 सारी फीमेल्स को ये रिकमेंडेड है। ये वाली जो एक्सरसाइज है, एक बात इंपॉर्टेंट है इसमें कि इट इज अ प्रिवेंटिव एक्सरसाइज। मतलब अगर आपको थोड़ा थोड़ा लीक होना शुरू हुआ है तभी आप ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आपको कम प्रॉब्लम्स हैं तब ये एक्सरसाइज आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करेगी और आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने से बचाएगी। मगर अगर आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी बच्चेदानी बाहर आ गई, या पेशाब की थैली ढीली होके बाहर आ गई है, या आपको कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, यानी कि आपको कोई गांठ है बच्चेदानी में, या पेशाब की थैली के ऊपर कोई गांठ बनी हुई है, अंडेदानी में कोई गांठ है जो आपकी थैली पे प्रेशर डाल रही है, जिसके कारण आपको लीक्स हो रही है, इन दैट केस योर मसल्स आर नॉट इन्वॉल्व, इट इज बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, देन इन दैट केस ये वाली एक्सरसाइज आपको हेल्प नहीं करेगी। तो एक्सरसाइजेस तो करनी ही है आपको, बट एक बार अपने डॉक्टर के पास जाके सलाह ले सकते हैं कि क्या ये इसी कारण हो रहा है, देन दिस एक्सरसाइज विल हेल्प। और रूटीनली आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था उसको उसके आंसर्स मिले होंगे और ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहा होगा और बाकी सब्सक्राइबर के लिए भी हेल्पफुल रहा होगा। तो आपको ऐसे ही अगर किसी क्वेश्चंस के जवाब अपने चाहिए या आप वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच।